नमस्कार दोस्तों, फेक लोन आप सिविल रिपोर्ट से कैसे रिमूव करोगे, इस टॉपिक को लेके मैंने पहले भी वीडियो बनाया हूँ। वहाँ पे टाइटल कुछ अलग था। फेक लोन कैसे रिमूव करोगे, ये सवाल हर दिन हमारे पास आता है और बहुत सारा लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया है इस टॉपिक को लेके एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं दोबारा ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे और भी डिटेल तरीका से आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और फेक लोन आप आसानी से रिमूव कर पाए सिविल रिपोर्ट से। हाउ टू रिमूव फेक लोन फ्रॉम सिविल रिपोर्ट। सिविल रिपोर्ट से आप कैसे फेक लोन रिमूव करोगे, इससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज फेक लोन। फेक लोन क्या होता है। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई गलत या तो नकली लोन शो करेगी और जो लोन आपने लिया ही नहीं है उसको ही तो फेक लोन कहते हैं। अब फेक लोन सिविल रिपोर्ट में क्यों आते हैं, इसका क्या वजह है, चलिए वो देखते हैं। सिविल रिपोर्ट में फेक लोन आने का मेनली दो वजह है, एक है डेटा मिसिंग एरर और दूसरा है फ्रॉड लोन। मगर हमारे पास जितना सारा कस्टमर आते हैं उसके अंदर में 90 से 95% कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में जो फेक लोन शो करते हैं वो डेटा मिक्सिंग एरर के वजह से होता है और 5% से लेके 10% कस्टमर ऐसा होता है जहाँ पे जेन्युइनली फ्रॉड लोन हुआ है। फ्रॉड लोन मतलब आपका ही डॉक्यूमेंट्स देके या तो कस्टमर्स का डॉक्यूमेंट्स देके दूसरा किसी ने लोन ले लिया है फॉर्जरी करके, तो उसको फ्रॉड लोन कहते हैं। फ्रॉड लोन ज्यादा होता नहीं है, ज्यादा केसेस में डेटा मिक्सिंग एरर होते हैं। अब पहले फ्रॉड लोन बहुत ज्यादा होता था मगर आज के टाइम में फ्रॉड लोन उतना ज्यादा नहीं होता है और फ्रॉड लोन जितना होता है वो ज्यादातर डिजिटली फ्रॉड होता है। इस फ्रॉड लोन के बारे में मैं और एक वीडियो बना के रखा हूँ, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। फ्रॉड लोन वाला वीडियो देख लीजिए। यहाँ पे फ्रॉड लोन को लेके मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जो डेटा मिक्सिंग एरर है इस पॉइंट को लेके मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम यही होता है। अब आता है डेटा मिक्सिंग एरर क्यों होता है, इसका बहुत सारा रीजन हो सकते हैं। उससे पहले मैं बताएंगे डेटा मिक्सिंग का मतलब क्या होता है। मान लो दो कस्टमर है, दोनों का नेम सिमिलर है, इसका भी नेम सोमेन बॉड है और इसका भी नेम सोमेन बॉड है। दोनों कस्टमर का नेम सिमिलर है। नेम सिमिलरिटी होने के वजह से कभी कभी एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड अप हो जाता है। यहाँ पे ये जो कस्टमर है इनका जितना सारा लोन अकाउंट है इसका सिविल रिपोर्ट में चला आता है और इनका सिविल रिपोर्ट में जितना सारा लोन अकाउंट है इनका सिविल रिपोर्ट में चला आता है। तो ये होता है डेटा मिक्सिंग एरर। नेम सिमिलरिटी होने के वजह से ही हर टाइम ऐसा प्रॉब्लम होता है, ये भी नहीं है। मान लो यहाँ पे दो कस्टमर्स हैं, एक का नाम है राकेश सिन्हा, दूसरा का नाम है राहुल मुखर्जी। अब दोनों कस्टमर का नेम डिफरेंट है फिर भी डेटा मिक्सिंग होता है डेट ऑफ बर्थ सेम होने की वजह से। मान लो इनका डेट ऑफ बर्थ 01/01/1991 और इनका भी डेट ऑफ बर्थ है 01/01/1991। दोनों का डेट ऑफ बर्थ सेम होने की वजह से भी डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। सिर्फ नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम होने की वजह से ऐसा प्रॉब्लम होता है ऐसा भी नहीं है। कभी कभी एड्रेस सेम होने की वजह से भी डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेम होने की वजह से भी हो सकते हैं। मान लो किसी कस्टमर पहले एक मोबाइल नंबर यूज किया, वो मोबाइल नंबर देके लोन लिया है, बाद में वो मोबाइल नंबर उन्होंने छोड़ दिया है, दूसरा कोई कस्टमर वो मोबाइल नंबर यूज कर रहा है और सेम मोबाइल नंबर से उन्होंने लोन लिया है, तो उस केस में भी ऐसा डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब ये बता सकते हो कि दो कस्टमर का नाम तो एक हो ही सकता है। इंडिया में बहुत सारा कस्टमर है जिनका नाम सिमिलर है, तब डेटा मिक्सिंग एरर हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। इस टाइप का प्रॉब्लम कभी कभी होता है। इसके अलावा और भी कुछ एडिशनल प्रॉब्लम दिख सकते हो जो हम लोग देखा है वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कभी कभी बैंक के एम्प्लॉय गलत एंट्री कर दिया है, गलत एंट्री करने के वजह से भी इस टाइप का डेटा मिक्सिंग प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा और एक प्रॉब्लम हम देखा है वो है पैन कार्ड सेम। दो कस्टमर का पैन कार्ड कभी सेम नहीं हो सकता है क्योंकि पैन कार्ड एक ही नंबर एक ही कस्टमर को दिया जाता है ऑल ओवर इंडिया में। मगर पैन कार्ड डिपार्टमेंट का गलती के वजह से कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमारे पास ऐसा 3 कस्टमर आया था जिन 3 कस्टमर का दूसरा किसी कस्टमर के साथ उनका पैन कार्ड नंबर सेम हो गया। शुरुआत में हम लोगों को लगा कि ये डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसके हम लोग आसानी से में सॉल्व कर देंगे, मगर पैन कार्ड सेम होने की वजह से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं वीडियो के एंड में बताएंगे। हाउ टू फाइंड आउट डेटा मिक्सिंग एरर इन सिविल रिपोर्ट। कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि आपका सिविल रिपोर्ट में डेटा मिक्सिंग एरर हुआ है जिसकी वजह से कोई गलत लोन शो कर रहे हैं।
डेटा मिसिंग एरर फाइंड आउट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप सिविल का साइट से सिविल रिपोर्ट पुल आउट करो और उसको अच्छी तरह से रीड करो। बैंक का रिपोर्ट देख के आसानी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि बैंक का रिपोर्ट में अकाउंट डिटेल्स नहीं रहता है, कौन सा बैंक से लोन लिया गया है वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहता है, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं मिलता है। इसके लिए आपको सिविल का साइट से रिपोर्ट पुल आउट करना है। कैसे आप सिविल रिपोर्ट पुल आउट करोगे वो मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ, ताकि आपको आसान हो कि सिविल रिपोर्ट पुल आउट करना। सिविल रिपोर्ट पुल आउट करने के लिए सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है civil.com, वहां पे जाना पड़ेगा। होम पेज में देखिए यहाँ पे सामने है गेट फ्री सिविल स्कोर एंड रिपोर्ट। आपने पहले कभी सिविल रिपोर्ट पुल आउट नहीं किया है तो यहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके आप रिपोर्ट निकल सकते हो, और वो रिपोर्ट फर्स्ट टाइम फ्री में देता है सिविल। जैसे आप क्लिक करोगे एक सिंपल फॉर्म यहाँ पे चला आता है, जहाँ पे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी टाइप सिलेक्ट करना है। तो ये फॉर्म सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ यहाँ पे। पासवर्ड जो आप सिलेक्ट करोगे वो 8 डिजिट का होना चाहिए, और वहाँ पे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर्स होना चाहिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल दीजिए। यहाँ पे कोई भी एक आईडी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप पैन कार्ड सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि पैन कार्ड सिविल में भी रजिस्टर्ड रहते हैं, क्योंकि लोन लेने के टाइम में पैन कार्ड आप देते हो मैंडेटरी, और वही पैन कार्ड सिविल में भी चले जाते हैं। पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए, पिन कोड और मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिए। मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर दीजिए जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसका मतलब जो लोन लेने के टाइम पे जो मोबाइल नंबर दिया है। क्योंकि जैसे मोबाइल नंबर देने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करोगे, 6 डिजिट का ओटीपी चलाएगा। ओटीपी देने के बाद ही आपको वेरिफिकेशन होगा और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा और फ्री सिविल रिपोर्ट भी मिल जाएगा। कैसे आप ये करोगे इसके लिए मेरा एक डिटेल वीडियो है, उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डेटा मिक्सिंग रिलेटेड एरर जब होता है, सिर्फ गलत लोन अकाउंट चलाता है ऐसा नहीं है, उसके साथ हो सकते हैं दूसरा कस्टमर का केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपका सिविल रिपोर्ट में शो कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, एड्रेस भी वहां पे दिखा सकते हैं, और उसके अलावा लोन इंक्वायरी भी दिखा सकते हैं जो आपने किया नहीं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आप एक साथ देखोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। मगर हमेशा ऐसा भी नहीं होता है कि डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है इसके मतलब हर जगह में ऐसा डेटा चला आता है। कभी कभी एक या तो 2 प्रॉब्लम्स दिखते हैं, तो उस केस में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मगर आप जब कॉम्प्लेन करोगे डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को लेके, तब आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा, हाँ ये डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम ही है। द consequences of data mixing error in civil report. Loan get rejected due to presence of such kind of unknown default loan account in civil report. Affect an individual credit health. डेटा मिक्सिंग एरर हो जाता है तो कैसा प्रॉब्लम होता है, आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, जिसके वजह से आपको लोन नहीं मिल सकता है। हमेशा ऐसा प्रॉब्लम होता है वो भी नहीं है। जिस कस्टमर के साथ, जिस व्यक्ति के साथ आपका डेटा मिक्स्ड अप हो चुका है, उनका सिविल रिपोर्ट में कोई नेगेटिव अकाउंट रहे, रिटर्न ऑफ सेटल और ड्यू जैसा अकाउंट रहे, तो उस केस में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। मगर उनका सिविल रिपोर्ट बहुत अच्छा है, उन्होंने जितना सारा लोन लिया है, क्रेडिट कर लिया है, टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा लोन चलाएगा आपका सिविल रिपोर्ट में, तब आपका सिविल स्कोर और भी अच्छा हो सकता है और लोन भी आपको आसानी से मिल सकते हैं। तब ये प्रॉब्लम आता ही नहीं है। मगर प्रॉब्लम तब आता है जब नेगेटिव अकाउंट चलाता है। स्टेप्स टू बी टेकन टू सॉल्व डेटा मिक्सिंग एरर इन सिविल रिपोर्ट। अब ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे इसको सॉल्व करोगे? चेक योर सिविल स्कोर एंड आइडेंटिफाई द इनएक्यूरेसी, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। रेज अ डिस्प्यूट इन सिविल, कॉन्टेक्ट विद द लेंडर। चेक सिविल स्कोर एंड आइडेंटिफाई द इनएक्यूरेसी, इसके बारे में मैं अभी भी बताया हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसस्पेल्ड नेम, रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर्स, ईमेल आईडीज, अननोन लोन अकाउंट, जो भी रहे ये डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। सिर्फ अननोन लोन अकाउंट का केस में कभी कभी फ्रॉड लोन आता है, मगर वो बहुत रेयर केस सिनेरियो में होता है। रेज डिस्प्यूट इन सिविल। अब डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो कैसे इसको रिमूव करोगे? इसके लिए आपको ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना है। बहुत आसान प्रोसेस है। इस प्रोसेस के लेके मैं ऑलरेडी ये वाला वीडियो बनाया हूँ, हाउ टू रेज डिस्प्यूट इन सिविल इन 2023। ये 2023 में बनाया हुआ है, कोई भी चेंज अभी तक नहीं आया है। ये वीडियो आप देख लोगे तो बहुत आसानी से ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। इस प्रोसेस फॉलो करके आप डिस्प्यूट रेज करोगे तो वहां पे 90 to 95% चांसेस है आपका डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने का। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हूँ, वो वीडियो आप देख लीजिए। कॉन्टेक्ट विद द लेंडर। हमेशा ये भी मैं बताता हूँ, कोई भी सिविल रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए तो जिस बैंक में ये प्रॉब्लम है उस बैंक को एक ईमेल भेजिए, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और सिविल रिपोर्ट देके। वहां पे आप इन्फॉर्म कर दोगे तो लोगों को पता चलेगा नहीं ये बंदा को हम लोग लोन नहीं दिया है,
और सिविल में जब आप डिस्प्यूट रेज करोगे, सिविल की तरफ से भी उन बैंक के पास एक मैसेज जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए। तो बैंक के पास जब दो दो कॉम्प्लेन चलाएगा, बैंक उसका तुरंत डिसीजन लेके सिविल को रिपोर्ट भेज देगा। सिविल को जब रिपोर्ट भेजेगा तभी जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, नहीं तो वहां पे भी डिले होता है। तो इसलिए हमेशा मैं ये बताता हूँ कि आप बैंक में भी एक कॉम्प्लेन भेज दीजिए थ्रू ईमेल। आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, मगर कांटेक्ट करने से सबसे अच्छा है कि आप ईमेल कर दो, क्योंकि वहां पे आप डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हो और वो डॉक्यूमेंट्स बैंक में वेरिफिकेशन हो जाएगा। हाउ मेनी डेज नीडेड टू रिमूव फेक लोन? ऐसा फेक लोन रहे तो कितना टाइम लग सकता है? नॉर्मली 30 टू 45 डेज टाइम लगता है जो सिविल बताते हैं। इसके अंदर में डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कभी कभी 10-15 दिन में भी सॉल्व हो जाता है। मगर ये फेक लोन फ्रॉडजरी के वजह से हुआ है तो उस केस में बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। कभी कभी ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, कभी कभी नहीं, ये ज्यादातर केसेस में सॉल्व नहीं होता है। तो उस केस में आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि बैंक भी ये फॉर्जरी नहीं मानते हैं और सिविल भी इसको चेंज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कीजिए। उससे पहले ऑनलाइन में सिविल डिस्प्यूट रेज कर लीजिए। 30 टू 45 डेज के अंदर में सॉल्व नहीं हो रहा है और बैंक भी इसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब जाके आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कीजिए, उसमें आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करने के लिए आप ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सबसे अच्छा है कि आप एक लॉयर को हायर कर सकते हो जो आपके लिए काम करके देगी। अच्छा, तीसरा और एक प्रॉब्लम जो मैं डेटा मिक्सिंग प्रॉब्लम के बारे में बताया हूँ, कभी कभी पैन कार्ड सिमिलर होने की वजह से प्रॉब्लम होता है। इस टाइप का प्रॉब्लम हमारे पास बहुत कम आया है, मगर आया है फिर भी मैं बता रहा हूँ। पैन कार्ड दो व्यक्ति के लिए एक नहीं हो सकते हैं, तो हो सकते ये पैन कार्ड डिपार्टमेंट का गलती है। पैन कार्ड डिपार्टमेंट को ये बताइए, पुराना आपका जो पैन कार्ड है उसको आप वापस करके नया पैन कार्ड ले लीजिए, यही इसका सोल्यूशन है। या तो जिस व्यक्ति के साथ आपका ऐसा प्रॉब्लम हुआ है उन व्यक्ति को भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि उनको दूसरा पैन कार्ड लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पैन कार्ड सेम रहेगा तो कभी भी वो लोन रिमूव नहीं होगा। प्रोसेस टू रिमूव फेक लोन, आप कैसे रिमूव करोगे इसके बारे में एक प्रोसेस के बारे में बताया हूँ। ऑनलाइन में आप डिस्प्यूट कीजिए, उसमें डिटेल में नहीं बता पाया हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रखा हूँ। इसके अलावा आप रिटर्न कंप्लेन कर सकते हो। रिटर्न कंप्लेन कैसे करोगे ये वाला वीडियो आप देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखा हूँ। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो और डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सिविल में भेज सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। इस प्रोसेस फॉलो करके आप डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तीसरा प्रोसेस वो भी मैं बताया हूँ, फ्रॉड लोन हो जाएगा तो आप ये दो प्रोसेस फॉलो करने के बाद कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर दीजिए। उम्मीद रखता हूँ फेक लोन कैसे आप रिमूव करोगे सिविल रिपोर्ट से आपको समझ में चला आया है। किसी जगह में आपको डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आपका कमेंट का मैं जरूर आंसर करेंगे। सिर्फ सिविल रिपोर्ट में फेक लोन आने से आप कैसे रिमूव करोगे यही नहीं, दूसरा कोई क्रेडिट ब्यूरो जैसे कि एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, क्रीफाइमार्ट, वहां पे भी ऐसा प्रॉब्लम रहे, कैसे आप उसको सुधारोगे उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। उस ट्यूटोरियल का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वो सारा वीडियो भी आप देख सकते हो और खुद ही फेक लोन आपका सिविल रिपोर्ट से रिमूव कर सकते हो। इसके बाद भी आपको लग रहा है नहीं ये थोड़ा डिफिकल्ट है या तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा टीम आपको हेल्प कर देगी आपका सिविल रिपोर्ट सुधारने में और सिविल स्कोर को इम्प्रूव करने में, ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए। मेरा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। मंडे से सैटरडे तक हमारी ये हेल्पलाइन ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूं ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, और जरूर बेल आइकॉन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।